तो आधी आबादी को श्रेय की बात यहां पर हो रही है। झारखंड की यदि हम बात करें तो जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल के पास हो जाने के बाद एक तरफ कांग्रेस में सोनिया गांधी ने जिस तरह से इस बिल को अपना बिल बताया, तो वहीं झारखंड में भी ये बयार अब पहुंच चुकी है। झारखंड में भी कांग्रेस और भाजपा में इस बिल का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मोदी है तो मुमकिन है कि नारे के साथ ही साथ चाहे बाबूलाल मरांडी की बात कर दें या भारतीय जनता पार्टी के तमाम अन्य कार्यकर्ताओं की बात कर दें, कांग्रेस को हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बिल पर क्रेडिट लेने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का बिल है। तो वहीं जेएमएम की सहयोगी कांग्रेस लगातार इस बिल पर पुराने किस्से खोलती हुए नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि राजीव गांधी की सोच के साथ इस मानसिकता की शुरुआत हुई थी और सोनिया गांधी ने साफ तौर पर इसे अपना बिल बताया, लेकिन बीजेपी संसद में भी इसे सिरे से नकारती हुई नजर आई। गृहमंत्री अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने सिरे से इस बात को खारिज किया और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया ये नया बिल है, इसलिए कांग्रेस कहीं भी इसे अपने हक में लाने की कोशिश करता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि इसको लेकर संसद में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि चुनावी फायदे की बातचीत नहीं है, राजनीतिक फायदे के लिए ये बिल नहीं लाया गया, बल्कि मातृशक्ति का वंदन करने के लिए इस बिल को लाया गया। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसमें मातृशक्ति के साथ ही साथ आधी आबादी को साधने की कवायद जो दोनों पार्टियों के द्वारा की जा रही है, उस पार्टी की इन पार्टियों की कवायद के द्वारा मातृशक्ति किस ओर झुकती नजर आएंगी। जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे तो मातृशक्ति का दिल किसकी तरफ झुका हुआ नजर आएगा, ये बड़ी बात है और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो लगातार यहां पर बड़ी बात यही है कि महिला आरक्षण बिल पर अब सियासत न केवल देश के स्तर पर बल्कि अलग अलग राज्यों में भी होनी शुरू हो गई है। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव के नतीजे भी इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। तमाम राज्यों में भ्रष्टाचार, जरूरी सुविधाओं के साथ ही साथ महिला आरक्षण भी अब एक बड़ा बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरने वाला है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां लगातार अपनी ओर से बैटिंग करने में लगी हुई नजर आ रही हैं। तो बता दें कि लगातार राज्यसभा में इस बिल के समर्थन में 214 वोट डाले गए थे। लोकसभा में भी भारी मतों के साथ केवल 2 वोट विरोध में पड़े। इसके अलावा 400 से अधिक वोटों के साथ महिला बिल को पारित किया गया है। महिला का अपमान भी हुआ है। प्रथम नागरिक हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज पुराने सदन से आज नए सदन में हम लोग आए, लेकिन किसी एक कार्यक्रम में उन्हें उपस्थित मैंने देखा नहीं। आखिरकार राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल सर्वसहमति से पास हो ही गया, मगर अब इसकी सियासी तपिश झारखंड की सियासी फिजाओं में महसूस होने लगी है। बीजेपी जहां इस बिल के सहारे अपने सर पर श्रेय का सहरा बांधते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं सत्ता पर काबिज जेएमएम के सांसद से लेकर विधायक तक दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है, जबकि कांग्रेसी विधायक कह रहे हैं कि ये सोच सिर्फ सोनिया गांधी और राजीव गांधी की थी, जो अब साकार होने जा रही है। आज बहुत वर्षों के बाद जो ये बिल एक मुकाम पे आने के लिए है, किस लिए इतना देरी हुआ, इन सभी चीजों पे कई बार बातें हो चुकी है। आधे पॉपुलेशन, इस देश के आधे पॉपुलेशन को आज सम्मान देने की बात हो रही है या उन्हें आश्वासन देने की बात हो रही है, लेकिन मैंने सदन में पहले भी एक बात ये कही थी कि इसी सदन के माध्यम से महिला का अपमान भी हुआ है। प्रथम नागरिक हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज पुराने सदन से आज नए सदन में हम लोग आए, लेकिन किसी एक कार्यक्रम में उन्हें उपस्थित मैंने देखा नहीं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस पूरे प्रक्रिया के विधि विधान में आपने सदन के बाहर से कई लोगों को बुलाया,
लेकिन जिस चेयर के द्वारा ये हाउस बुलाया जाता है और एक महिला आज वहां उस चेयर में बैठी हुई है, एक आदिवासी महिला चेयर पे बैठी हुई है, और पुराने सदन से लेकर के हम लोग नए सदन में घुस गए, लेकिन किसी एक कार्यक्रम में भी उनको हम लोगों ने देख नहीं पाए। ये सवाल मेरा इस सदन के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूं, यस प्लीज, कि जिस तरह से उस प्रथम चेयर का अपमान हुआ है। महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है, मैं बधाई देना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जिनके अथक प्रयास से ये जो बिल है दोनों सदनों में पास हुआ है। इसमें भाजपा का कहीं कोई देन नहीं है। भाजपा तो इसको चुनावी मुद्दा बना रही है, चुनाव को देखते हुए महिलाओं को थोड़ा रुझाने का प्रयास है, लेकिन लोग समझ रहे हैं। 2010 में ही राज्यसभा में इसको पारित किया जा चुका था, खाली इसका फ्लेवर बदला गया है, कवर पेज बदला है, बातें वही है। लेकिन तब भी ये बात ही सामने आई थी कि बिना जाति जनगणना का आप यह तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट डेटा है वो 2011 है, क्योंकि 21 को कोरोना के कारण हो नहीं पाया था शुरू, और हमको नहीं लगता है कि सरकार कितना सीरियस है। यह सरकार की बात है कि कब शुरू करेगी। वैसे तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तो बिल को लेकर पहले से ही गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये साबित करने में जुट गए हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। शौचालय बनाने से लेकर मकान और उज्ज्वला योजना का बखान हर भाजपाई कर रहा है, ये जतलाते हुए कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। तो वहीं बीजेपी गठबंधन की साथी आजसू पार्टी के चेहरे भी विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति से दूर रहें। देखिए, कहीं न कहीं लोगों की जो प्रतिक्रिया रहती है कि हर बात पे गलत बोलना। मोदी जी ने पहली बार इस देश के अंदर कोई आदिवासी महिला को इस देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। जहाँ तक द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाने का प्रश्न है, ये संवैधानिक चीज़ है कि हर जगह राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत मर्यादित चीज है। वैसे तो बिल के समर्थन में 214 वोट डाले गए, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था। अब बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद महिला आरक्षण बिल कानून बन जाएगा। यानी अभी सफर थोड़ा लंबा है, मगर अब इस पर सियासत हो रही है। हो भी क्यों ना, अगर बात झारखंड की करें तो चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट के मुताबिक इस लिस्ट में महिला वोटरों की ताकत साफ दिखती है। झारखंड में तो महिला वोटरों को लेकर जो ये तमाम कवायद चल रही है और इसके साथ ही साथ महिला बिल को लेकर जो सियासत छिड़ी हुई है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ विनोद क्षेत्री जी, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, और लोग भी जुड़ेंगे, आपका परिचय करा दूंगी। विनोद जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से ये बिल पास हुआ है, अच्छी बात है, इस बात का समर्थन तमाम पार्टियों ने किया है, कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है, लेकिन यहाँ पर जो क्रेडिट लेने की होड़ नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि सब्जी कोई भी काटे, लेकिन जो पका के परोस कर देता है नाम उसका ही होना चाहिए। तो फिर ये जो होड़ है, इसके पीछे क्या कहना है आपका? क्योंकि वो सिरे से नकारते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, सब्जी कोई भी पका काटे उसका नाम होगा, ये बात हो रहा है। तो फिर कांग्रेस को आप क्यों बोलते हैं? कांग्रेस ने तो गाछ लगाया। आपको पता होना चाहिए, बीजेपी वाले को ये पता होना चाहिए, ये बिल पीवी नरसिम्हा राव के समय ही पास हो गई थी। 7 वोट के कारण वो नहीं हो पाया। उसके बाद 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे, उस समय भी हुआ था, उसके कारण वजह से नहीं हुआ। ठीक है, आपने बिल पास किया, बहुत ही अच्छी बात है। 33% आरक्षण बिल आप लोग महिलाओं के लिए किया, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये क्या इस चुनाव में 24 तक जो इम्प्लीमेंट होगा, क्या यह लागू होगा, ये बताने का प्रयास करेंगे। आपने तो आनंद फानंद में बिल पास कर दिया। अभी 5 राज्यों में चुनाव बना है,
आप अभी आपने घोषणा कर दिया महिला बिल पास करने का, आप संगे तुरंत उसको पास कीजिए ना, ताकि ये 5 राज्य में जो चुनाव होगा इसका लाभ महिला को मिल सके। ये 24 में होगा ना, 29 में होगा ना, कभी कोई ठिकाना नहीं। लेकिन ठीक है विनोद जी, लेकिन इस बात के भी तो उत्तर आपको संसद में दिया गया है। यहाँ पर उनका साफ तौर पर कहना है कि बिना परसीमन के, बिना इसे रेक्टिफाई करे यदि बिल को लागू करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद जो गलतियां होंगी फिर उन पे ही आप सरकार को ही घेरते हुए नजर आएंगे। तो किसी भी चीज की प्रक्रिया में समय लगता है। यदि उन्होंने शुरुआत, मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह से हो गया है, 29 में होगा, ये बात मालूम है, लेकिन शुरुआत तो की है ना। शुरुआत तो ये शुरुआत आज नहीं, ये तो आप 20 साल पहले 25 साल पहले शुरुआत हो चुकी थी ना। ये आप 2014 में आपको करना था, इतना ही आपको अगर चिंता थी तो 2019 में आपने क्यों नहीं किया। अभी चूंकि 5 राज्य का चुनाव भी माता में है, लोकसभा चुनाव भी होना है, आपने बिल आने समय में बिल पास कर दिया। ये तो आप अरे विनोद जी देखिए, ये बात तो बहुत उल्टी हो गई। आपको अपना इतना लंबा कार्यकाल मिला, आपने अपना अलायंस बचाने के चक्कर में आप इसे पारित नहीं करा पाए। अब उन्होंने जब पास करा दिया है तो आप उन पर आरोप प्रत्यारोप मरते आ रहे हैं। कम से कम एक कदम तो उन्होंने आगे बढ़ाया। भाई आप ये बात तब कहते जब आपने एक कदम आगे बढ़ाया होता। सुनिए मैडम, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन इस बिल में तो कुछ खामियां है। ओबीसी आरक्षण का है, बताइए ओबीसी आरक्षण का है, SC/ST आरक्षण का है, आपने आने साल में कैसे आप चिन्हित कीजिएगा? किन महिला को आप चुनाव लड़ाइएगा, किन महिला को आप आरक्षित कीजिएगा, बताइए। नहीं तो इस पर भी भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि SC/ST का जो आरक्षण है उसमें 33% आरक्षण दिया जाएगा, वो अलग से नहीं देना चाहते हैं। ये उनका बिल है, अपने हिसाब से लाएं। और फिर आपने तो अब समर्थन भी कर दिया है। सुनिए, ये बिल उनका, ये बिल किसी का नहीं। बिल सुनिए, ये बिल भी अगर लाया तो संविधान के तहत लाया ना, आपकी बनवानी तो बिल नहीं है। और बीजेपी अगर बोलेगा मैंने ये बिल लाया, मेरे मर्जी से चलेगा, आपने आने समय में बिल पास कर दिया, तो क्या 2024 में क्या कोई महिला चुनाव न लड़ेगी? आप उनके माध्यम से नहीं चुनाव लड़ सकती? नहीं तो वो तो ये बात साफ तौर पर संसद में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका चुनावी एजेंडा नहीं है। वो वंदन करने के लिए लेकर आए हैं, 2029 तक जब कार्यवाही पूरी होगी तब बिल पास होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी कहीं कहती हुई नजर नहीं आ रही है। ये अलग बात है कि उसको चुनावी फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो संसद से ये बात कह दी है। तो ये अभी क्यों मैडम? ये क्या, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, इम्प्लीमेंट क्या ये चुनाव में इम्प्लीमेंट होगा? ये 2024 के चुनाव में इम्प्लीमेंट होगा ये बिल? ये बताइए। ये बीजेपी से पूछना चाहता है इम्प्लीमेंट। ठीक है, आपका सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही कर लेती हूँ, नेता से ही कर लेती हूँ। हमारे साथ तनवीर अहमद जी, भारतीय जनता पार्टी से नेता, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, डिबेट में आपको शामिल करना चाहूंगी। उसके साथ ही साथ प्रमोद खंडेलवाल, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तनवीर जी, आपसे ही सवाल है। विनोद जी यहाँ पर बार बार सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का क्रेडिट तो ले रही है कि महिला बिल पास कर दिया गया है, लेकिन ये बताइए कि 24 में तो लागू नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा? नहीं, 24 में लागू हो ना हो, मगर पास तो हो गया। और मोदी जी हैं तो जैसे हम लोग बोलते हैं मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। तो अगर ये पास हुआ है तो लागू भी जरूर होगा। जो भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, महिलाओं को सम्मान देना, महिलाओं को आरक्षण देना, उस पर भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और वो पास किए हैं तो लागू भी करके रहेंगे। लेकिन विनोद जी तो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि पहली बात तो SC/ST को लेकर वो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं तमाम पार्टियों के द्वारा, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि चुनावी जुमला रह जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे जुमले आए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। ये बहुत ही मतलब सराहनीय कार्य है। मोदी जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ये बिल से महिलाओं के लिए लटका हुआ था, इसको आज मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा में पास कर ये साबित कर दिया कि वो देश के हर वर्ग को, हर महिला हो, गरीब हो, सबके लिए वो धीरे धीरे अपना काम करते जा रहे हैं। और मोदी जी जो काम 10 वर्षों में किए हैं, ऐसा काम कभी भी पीछे नहीं हुआ। बाकी विरोधी जो भी उनके बारे में बोले वो अलग बात है, उनको तो अभी तीखा मिर्च लगेगा ही। ठीक है, मेरे साथ चंकी तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा सुरजीत सरकार, JMM से नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सुरजीत जी, जिस तरह से यहाँ पर विनोद जी कहते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस और JMM दोनों ही कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बार बार कहते आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साफ कह रही है झारखंड में कि भाई ये बिल भारतीय जनता पार्टी का है, इसमें क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। सुरजीत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यदि मुझे बोलना है जी।
सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बिल आई है, बिल में बहुत सारे त्रुटिपूर्ण है। अगर हम आधी आबादी की बात करते हैं तो सिर्फ 33% ही क्यों लाया? अगर हम संविधान के मौलिक अधिकार की बात करेंगे, समानता के अधिकार का बात करेंगे, तो यहाँ पर पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं को आरक्षण सही में ईमानदारी पूर्वक देना चाहिए चाहते थे तो 50% का आरक्षण लाते। SC ST OBC की जो भी कैटेगरी की उसको पहले क्लियर करते, कहाँ पर सीमन होगा, किस क्षेत्र का सीमांकन होगा, क्या उसकी रूपरेखा होगी, पहले वो लाते। देखिए हम लोग सबसे पहले किसान आदमी हैं, हम लोग खेत पहले जोतते हैं, फिर हम लोग धान बोते हैं, फिर हम लोग फसल काटते हैं। ये तो शुरू करते कि नहीं, अब सीधे जो है खलियान में ही फसल को लिया और चावल जो है आप बना लो। वो तो ठीक है, लेकिन ये तो वही बात हुई ना कि अपनी सरकार में आपके अलायंस नेशनल पार्टी में जो आपके अलायंस है वही बार बार रोड अटकाते हैं, फिर उसके बाद जब पास हो जाता है तो आप 33 की बजाय 50% की मांग करने लग जाते हैं। 1989 में राजीव गांधी के द्वारा सबसे पहले ये बिल का बुनियाद लाया गया था। ये ऑन द रिकॉर्ड पार्लियामेंट में है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पार्लियामेंट में ऑन द रिकॉर्ड है। आज अगर निचली इकाई से लेकर ऊपरी इकाई तक आज अगर महिलाओं का आरक्षण मिला है तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की ये देन है। और यूपीए पार्ट 1 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी उस समय भी लोकसभा में ये पास कर गया था। सीपीआई के जो नेता थे चटर्जी मैडम, उनके द्वारा कमेटी गठित की गई थी। सुरजीत जी, आपकी नेशनल अलायंस इंडिया के ही सहयोगी आरजेडी और सपा के विरोध के कारण ये बिल उस समय पास नहीं हो पाया था। आज भी उन्हीं के साथ हैं, आप हाथ मिलाकर चल रहे हैं, और अब जब बिल पास हो गया तो तमाम तरह की बातें। मैं आपके पास वापस आऊंगी, चंकी तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंकी तिवारी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, आप लोग से जवाब मैं जरूर लूंगी। इसके साथ में गठबंधन करता है, ये कलंदर की बात है। पहले जो आरजेडी थे, पहले जो सपा थे, वो यूपीए गठबंधन में पहले नहीं थे। आप उस चीज को ऑन द रिकॉर्ड देखिए लोकसभा में। अरे सुरजीत जी, पुराने समय से बातें तो न जाने कितने लोगों ने करी है, तो आप बातों को क्रेडिट देंगे या जिसने करके दिखाया उसकी बात करेंगे? समय की बात करें तो इधर लोकतंत्र की खूबी देखिए, नए समय की बात करें तो लोकतंत्र की खूबी है। ठीक है, आप अपने वोटर्स को समझाइएगा झारखंड में, वो समझ में आ जाए, आपके पक्ष में वोट दे दे तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके पास आऊंगी चंकी तिवारी जी के पास, पहले मैं जाना चाहूंगी। मुझे समय दीजिए, चंकी तिवारी जी के पास जाना चाहूंगी। चंकी तिवारी जी, जिस तरह की सियासत यहाँ पर नजर आ रही है, हर कोई क्रेडिट लेने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनका अपना नया बिल है, इस मामले में कोई क्रेडिट ना ले, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन आप जेएमएम की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, तमाम तरह की बातें आ रही हैं। क्या लग रहा है आपको कि इस बिल को लेकर बिल पास होने के बाद जो सियासत है वो अब कहां तक जाएगी? देखिए, जहां तक सियासत की बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि इस देश में आधी आबादी महिलाओं की आधी आबादी है, और इस बिल के आने से महिलाओं को सम्मान मिला है। क्या सारी पार्टियां कह रही है, सारी पार्टियां अपने क्रेडिट ले रही है, लेकिन देश को आजाद हुए 76 साल हो गए। 76 साल में महिलाओं के द्वारा जो देश का निर्माण करने में कई अहम भूमिका रहा है, जैसे सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, हर क्षेत्र में महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। लेकिन महिलाओं को सम्मान देने में 76 साल लग गए, यह दोनों पार्टियों के लिए नया सवाल, क्योंकि इस देश में वैकल्पिक तौर पर दो ही पार्टियां रही है, एक भाजपा या तो कांग्रेस। जी बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल मैं ले लेती हूँ। तनवीर जी, यहाँ पर चंकी जी ने सवाल उठाए, 75 साल की बात की है, लेकिन 75 साल की बात हम ना भी करें तो आपने भी 9.5 साल लगा दिए हैं। ठीक चुनाव से पहले इस बिल को लेकर आप आए हैं। ये बिल पहले भी आ सकता था और उसके पहले परसीमन भी हो सकता था, फिर सीटों का बंटवारा भी हो सकता था, और 2024 में फिर उस हिसाब से चुनाव भी हो सकते थे। हेलो जी तनवीर जी, आपसे सवाल है मेरा। जी, सवाल ऐसा है कि देखिए, जो सारे बिल पार्लियामेंट में जिस तरह से धीरे धीरे सब रखे हुए हैं, धीरे धीरे करके मोदी जी उसको अपने स्तर से, अपने या यूं कहें कि चुनाव के समय के लिए बचा कर रखे जाते हैं। चुनाव के समय की ऐसी कोई बात नहीं है, और चुनाव से लेना देना नहीं। ये आरक्षण बिल महिलाओं के लिए था, मोदी जी की नहीं तो आपसे ये सवाल आपसे सभी पार्टियां भी कर रही हैं और लोग भी कर रहे हैं कि 9.5 साल क्यों लग गए? 9.5 साल लग गए, और भी बहुत सारे काम थे जो कि 70-75 सालों में कुछ नहीं हुआ था, जैसा 370 को हटाना और 3 तलाक जैसे कानून को लाना। तो सभी चीज को एक साथ ला करके पटल पे रखना उचित नहीं है ना।
एक एक कर जैसे हो रहा है, मोदी जी अपना उसको आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। विनोद जी, उनका कहना है कि भाई इससे पहले भी बहुत से काम थे, तो उन्होंने बहुत काम किए हैं, इसलिए 9.5 साल लग गए ये तमाम काम करते करते। उनसे पूछिए ना, क्रेडिट फिर क्यों ले रहे हैं? इतना ही जब उनको परेशान, महिला की बात आप करिए मत। हाल फिलहाल देखे हुए रेसलर का संख्या हुआ, उनके गृह मंत्री जी ने कहा था 1 महीना में उनको जेल होगा, क्या हुआ कुछ? ये लोग क्रेडिट ले रहे हैं। ठीक है, किए अच्छा किए। मैं तो एक ही बात पूछता हूँ मैडम, अभी 5 राज्य में चुनाव होना है, आप तो ऐलान कर दीजिए ना, इस 5 राज्य में चुनाव होगा, ये जो बिल आया है इस लागू होगा, करवा दीजिए। योग्य है, हम लोग सराहनीय करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे हम लोग। महिला बिल आप नहीं रहे, राजीव गांधी जी का ये सपना था। ठीक है, पंचायती राज में राजीव गांधी जी का ही देन है। ये जान, आज जो बिल आप ला रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं क्रेडिट ले रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन नहीं है, इनसे पूछिए ना। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये आज देश में किसका शासन है? देश के प्रधानमंत्री को बोलने बोलिए, उनसे पूछने बोलिए, तभी नहीं बोलेंगे भाजपा के, ये बोलेंगे मोदी बड़े भाई साहब, पहले घर की सफाई होती है, बात मोदी है, पहले छत नहीं बनती है, वगैरह होता है, सोनिया गांधी ने दीवारें होती हैं, अगर खिड़की दरवाजा आप अभी चुनाव के समय 2019 चला सकते थे या 24 के बाद भी चला सकते थे। महिला का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास सुरजीत जी, तनवीर जी का कहना है कि बहुत सारे काम यहाँ पर करें, इसलिए करते करते 9.5 साल लग गए, लेकिन देर से ही सही बिल लाए जरूर हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ मैम, आज तक इन्होंने जितने भी काम किए, आज वो सारे काम विवाद में फंसे हुए हैं, और अगर धरातल में सच्चाई देखिएगा तो सारे के सारे काम वही न वही ठहरे हुए हैं। और जो इन्होंने अभी रखा है, ये विशुद्ध रूप से चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस बिल को लाया है। मैं तो कहूंगा, विपक्ष होने के नाते मैं इस सत्ता पक्ष को, बीजेपी को ये आश्वस्त करता हूं कि अगर ये इसी साल लागू कर दे तो हम लोग इसका तहे दिल से इस बिल का स्वागत करते हैं। लागू कर पाएंगे क्या वो इस बार? नहीं लागू कर पाएंगे, ये सिर्फ चुनावी स्टैंड है। ठीक है, समय मेरे पास नहीं है सुरजीत जी, समय नहीं है। तनवीर जी, छोटा सा फाइनल कमेंट दीजिएगा। सुरजीत जी ने एक छोटा सा सवाल पूछा है। तनवीर जी, हाँ जी, उनका सवाल है, छोटा सा सवाल है, क्या लागू कर पाएंगे आप? जरूर लागू करेंगे, अगर सबका समर्थन मिला तो। 24 से पहले लागू कर पाएंगे? तो जब सबका समर्थन मिलेगा तो फिर आप चेहरा कैसे बनिएगा? ठीक है, फिलहाल अभी ये मुद्दा देखिए, 24 से पहले तो लागू होने के आसार यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। इस बात का संसद में से बोला जाए। सुरजीत जी, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, इस डिबेट को मुझे यही खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत जी आपका, चंकी जी आपका, विनोद जी आपका, और तनवीर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। तो जिस तरह से आज हम यहाँ पर बात कर रहे थे, झारखंड में जिस तरह से आधी आबादी को साधने को लेकर महिला बिल को कहीं ना कहीं हथियार बनाने को लेकर आगे काम किया जा रहा है, इसे हथियार बनाकर कहीं ना कहीं महिलाओं को, मातृशक्ति को अपने हक में करने की जो बयार वहां झारखंड में चल रही है, देखना यह होगा कि मातृशक्ति इस तमाम बिल के साथ ही साथ जरूरी जो वहां की सुविधाएं हैं उसके आधार पर किस पार्टी को चुनती है, किसे वोट देती है और किसको एक बार फिर से झारखंड के सिंहासन पर बिठाती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास डिबेट में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।